ट्रंप ने कहा कि जहाजें आराम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाएं, उनको कुछ नहीं होगा। हालांकि ट्रंप की बात पर कोई भरोसा नहीं करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक जहाज ने भरोसा कर लिया और वहां से गुजरने की कोशिश की। और जब गुजरने की कोशिश की तो ईरान ने जो नीचे पूरा एक जाल बिछाया हुआ है, माइंस बिछाई हुई हैं, उनके चपेट में आई और पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई, आग लग गई। वो जहाज डूबने की कंडीशन में आ गई। असल में बुरी तरह से फंसा हुआ है अमेरिका ईरान के अंदर। जो ट्रंप दिन भर बयान दे रहा है जंग जल्दी खत्म हो जाएगी, उसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि वाकई अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रेशर है, उसकी रेटिंग ऑल टाइम लो हो चुकी है। आज तक अमेरिका के किसी राष्ट्रपति की रेटिंग इतनी लो नहीं हुई जितनी ट्रंप की पहुंच गई है। और दूसरा कारण यह है कि अमेरिका का बाजार लगातार डूबने की कोशिश में है, लगातार वहां मार्केट डाउन हो रहा है। उस मार्केट को बचाए रखने के लिए वो लगातार बयान दे रहा है। ये बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, लेकिन साथ में धमकियां जारी हैं। यूएस के सेंट्रल कमांड का कल एक ट्वीट आता है और पर्शियन में ट्वीट आता है। वो कहता है कि ईरान में जो पोर्ट्स हैं उनके आसपास से लोग हट जाएं। इसका मतलब यह होता है कि वो पोर्ट के ऊपर हमला करने वाला है। उसे लगा था लोग डर जाएंगे, लेकिन अभी यह बयान आया ही था कि ईरान ने तुरंत एक बयान जारी किया कि अगर हमारे पोर्ट पर हमला हुआ तो हम मिडिल ईस्ट में इनके जितने पोर्ट हैं, यानी अरब मुल्कों के जो पोर्ट हैं, उन पर जबरदस्त हमला करेंगे और मिडिल ईस्ट से किसी चीज का निकलना और मिडिल ईस्ट में किसी चीज का पहुंचना बंद कर देंगे। हाइफा पर वो पहले ही हमला कर चुका है, यूएई के पोर्ट पर हमला किया है और भी कई जगह हमला किया है। इसलिए अमेरिका जानता है कि ईरान की धमकी सिर्फ धमकी नहीं है, अगर पोर्ट्स पे हमला किया तो पलट के पोर्ट्स पर हमला होगा। और यही वजह है कि वो ट्वीट आए, कई घंटे बीत गए, 12-14 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका ने हमला करने की हिम्मत नहीं की।